अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन, जो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त है आलू चिकन, और आपके घर वालों को भी सबको बहुत पसंद आएगा। चलें अब बनाने की तरफ। मैं बनाने लगी हूँ चिकन आलू, और ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है और ये आलू और प्याज हैं। चलें अब पहले प्याज को कटिंग करते हैं और बनाने की तरफ। ये मैंने प्याज मोटा मोटा कट कर लिया है, और आज मैं 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको चिकन का सालन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी। आज मैं आपको चिकन का सालन बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, और 20 से 25 मिनट तक तैयार हो जाएगा। ये मैंने प्याज मोटा मोटा कट कर लिया था, और इसमें मैं अब ग्राइंड करूंगी, और ये बाकी प्याज दूसरी बार ग्राइंड करना स्टार्ट करूंगी। ये आधा प्याज ग्राइंड हो चुका है और मैं इधर डाल रही हूँ, और जो बाकी रह गया है मैं इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे ये होता है टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी। ये प्याज सारा मैंने ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं टमाटर करने लगी हूँ, जिस पे मैं ये अदरक लहसुन भी ऐड करूँगी इसी में। और अब मैं मशीन चलाने लगी हूँ। और अब ये मैं मशीन लगाई, और ये भी अब ग्राइंड हो चुके हैं टमाटर भी, और मैं एक साथ ही काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी में। और अभी ये मैं ग्राइंड हुई प्याज को जलाऊंगी, और ये तो आप पानी निकाल भी सकते हैं, और मैंने इसी में पानी खुश्क करूँगी ताकि प्याज भी गल जाए साथ। अब ये प्याज का पानी खुश्क हो रहा है, और इससे ये होता है बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुकिंग के बारे में बता रही हूँ, और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब 2-4 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, फ्राई करूँगी, और फिर इसमें मैं टमाटर और मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। साथ साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने इसे 4-5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी जो मैंने ग्राइंड किए थे, और इसको मैं अच्छे से अब भूनूंगी। और इस पर मैं ये सारे मसाले ऐड करने लगी हूँ, जिसमें मैंने ये नमक, खुश्क धनिया और सुर्ख मिर्चें, थोड़ा सा फ्राई मसाला और ज़ीरा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए अभी से ही कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब प्याज का कलर अच्छा आ चुका है, और घी भी अलग हो चुका है। जब प्याज घी से अलग हो जाए तो मसाला तैयार होता है, और अब मैं इसमें आलू और चिकन ऐड करने लगी हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, और अच्छा सा कलर आने तक बहुत जल्दी चिकन तैयार हो जाएगा। ये आलू मैं अक्सर अपने बच्चों के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं, इसलिए।
और चिकन का कलर अच्छे से आने पर मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। और अभी मैं इसमें 3 लाल साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग की रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके से आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और अचानक भी बनाना पड़े, कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इजीली बना लें। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। और अब मैं इसे 2-4 मिनट तक और करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा पानी लगा के रख दूँगी। ये देखिए इसकी बोटियाँ भी अब गल चुकी हैं और तकरीबन कलर भी अच्छा आ चुका है। बहुत ही इजी मैं कुकिंग आपको बताती हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और ये देखें आलू भी गल चुके हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं। और ये तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी लगा के रख दूँगी। ये देखें अब इसको अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तो बहुत ही अच्छा और मज़े का लगता है सालन, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अब ये मैं इसको दम पे हल्की आंच पे रख दूँगी 5 से 10 मिनट में। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ गया है। अभी मज़ीद मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। ये खुशबू के लिए होता है और अच्छा भी लगता है। और ये देखिए इसमें धनिया में मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा और पानी को खुश्क करूँगी। उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। माशाल्लाह से ये सालन अब तैयार हो चुका है और अब मैं आपको प्लेट में निकाल के चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सालन बन चुका है। और ये इसकी फाइनल लुक है। और आप भी बनाएं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सालन बनाने का तरीका है।